सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित साधक सत्संगी नामदानी प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 21 अगस्त 2026 प्रातःकाल की बेला मध्य प्रदेश के रीवा जिला के इस स्थान पर गुरु महाराज की दया से 13 दिन का ये जो अखंड और खंडित दोनों साधना शिविर ये जो चली है, इसके समापन का अवसर मिल रहा है। प्रेमियों, जिस देश पर हम आप जन्म लिए हैं, जिस देश की धरती पर माँ के पेट से बाहर निकल कर आए हैं, ये योग भूमि कहलाई जाती है। साधना की शुरुआत यहीं से हुई है और फिर वही साधना धीरे धीरे विदेशों में भी फैली है। नहीं तो विदेश के लोग केवल खाओ, कमाओ, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, इसी काम में लगे हुए थे। अब भी बहुत से लोग लगे हुए हैं, लेकिन जब प्रचार हुआ तो वे लोग भी योग साधना अब करने लगे हैं। तो जड़ कहाँ से निकली है? इसी भारत देश से निकली है और वो बेल के रूप में फैलती चली गई है। यह भारत देश योगियों की भूमि कहलाई, ऋषि मुनियों की, संतों की भूमि कहलाई। सबसे पहले जब सतयुग आया, धरती बनी, आसमान बना, सृष्टि की रचना हुई, तो सतयुग में यही साधना लोग करते थे जो हम आप करते हैं। लेकिन युग बदला, जब युग बदला तो इसमें परिवर्तन होता गया, बदलाव लोग लाते गए अपने सुविधा अनुसार। मन चंचल हो गया, खान पान लोगों का खराब हुआ, चरित्र गिरा, तो मन उसी तरफ चला गया, तो अच्छाई की तरफ जाता ही नहीं। जैसे संगत, जैसे साधना शिविर जगह जगह जिले में लगी, अब कुछ लोग प्रेमी तो हैं, बहुत प्रेमी हैं, प्रेम करते हैं, सत्संग में आते हैं, लेकिन साधना करने की जब बात आई तो मन ने धोखा दे दिया और उसमें पहुंच नहीं पाए। अब जब मैं जहाँ जाता हूँ तो वहाँ खबर लग जाती है तो लोग आ जाते हैं, प्रेम में आ जाते हैं, मिलने जुलने आ जाते हैं। अब तो ज़्यादातर समस्या वाले लोग आते हैं, जिनको बीमारी, तकलीफ, तरह तरह का कष्ट उन्होंने पैदा कर लिया, क्योंकि आचार विचार, खान पान सही नहीं रखा, इसकी वजह से यह परेशानियां आ गईं। जो बताया गया उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे लोग भी आते हैं। तो बजाय वो साधना करने की जहाँ जगह मिल जाए, बैठने के बाधा डालते हैं। बीच में आते हैं जो साधना कर रहा, उन्हीं कहते खिसक जाओ, उन्हीं कहते हैं, उन्हीं के पैर में लग जाता है। छोटे छोटे बच्चे बीच बीच में कूदते रहते हैं। तो आपकी बार जब कोई साधना शिविर लगे तो इस बात का सब लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिम्मेदार जगह जगह इसीलिए बनाए जा रहे हैं, इसलिए बनाए जा रहे हैं कि व्यवस्था बना दें, क्योंकि हर जगह पर व्यवस्था हर आदमी नहीं बना सकता है। और जगह जगह पर जिम्मेदार रहेंगे तो उनको पहले बताया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए कि कोई आवे, जहाँ जगह हो वहीं बैठा दो। ये तनिक सी जगह मिल जाए तो उसमें न जाएं, बैठ जाएं, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है कि साधना करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, फासला चाहिए,
भजन करने लगी गई, आगे पैर फैला करके बैठा जाता है। तो अब आप ये समझो कि अगर बाधा पड़ गई, किसी का शरीर हिल गया, तो समझ लो बाधा पड़ गई। अभी वहाँ जब उज्जैन में साधना शिविर लगी थी, तब उस समय पर एक आदमी ने हमको बताया, कहा चढ़ाई हो गई थी ऊपर, बहुत अच्छा दृश्य सीनरी दिखाई पड़ रही थी, बड़ी मस्ती थी, मन नहीं कह रहा था नीचे उतर करके आऊँ, लेकिन तब तक पीछे से कोई आ गया, हिला दिया हम। अब हिल गया, जब तक वो छूट गया, तार टूट गया, और तार वो अब जुड़ ही नहीं रहा है। अब हम क्या करें? हमने कहा भाई प्रयास जारी रखो, निराश मत हो, जा पर जाकर सत्य स्नेह और ताह मिलन नहीं कर संदेह। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता है, उसकी इच्छा वो पूरी होती है, कुछ उसके परिश्रम से पूरी होती है, और कुछ वो किसी को साथी बना लेता है, जिस पर विश्वास करता है, उससे इच्छा पूरी हो जाती है। तो देखो प्रेमियों, आपको सत्संगों में बताया गया कि सबसे अहम साथी कौन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि पत्नी अर्धांगिनी होती है। पत्नी पूरा साथ देती है, जिंदगी भर साथ रहती है, वो अनुसंधो साथी होती है। किसी औरत से पूछा जाए तो कहेगी कि ये पति हमारे साथ देने वाले रहते हैं, पति परमेश्वर हैं, लेकिन मरने के बाद नहीं साथ दे पाते हैं दूसरे का। देखो, कोई दुर्घटना में भले पति और पत्नी मर गया, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि एक साथ दोनों का प्राण निकले। और एक दिन में अगर समझो कि एक ही दिन मृत्यु हुई, तो भी समय का अंतर हो जाता है। तो ये कोई एक दूसरे के साथी नहीं होते हैं, लेकिन जो गुरु होते हैं वो साथी होते हैं। अब जो लोग मनुष्य शरीर वाले को गुरु मान लेते हैं, तो वो कहाँ कहाँ सबका साथ देंगे। मान लो कोई मठ में बैठा है, मंदिर में बैठा है, अपने आश्रम पर बैठा है, या कहीं कार्यक्रम ही कर रहा है, और नाम दान लेकर के, मंत्र लेकर के वहाँ से आए, और कोई ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से साथ दे सकते हैं। तो ये जो देह गुरु कहलाते हैं, जो देह गुरु हैं। तो देह गुरु देह गुरु किसको कहा गया है कि देह गुरु आप पे समझो से कुछ नहीं पाया। कुछ का मतलब क्या है? ऊपर की दौलत, जो दौलत पा जाने के बाद सब जगह काम आती है, जब तक जिंदा रहो तब तक ये काम आवे, और मरने के बाद भी काम आती है, तो वो दौलत। तो देह गुरु से कुछ नहीं पाया। और कंज गुरु ने राह बताया। कंज गुरु किसको कहा गया है? जो इन बाहरी आँखों से देखे नहीं जाते हैं, जिनका दर्शन अंदर में होता है, नूरी रूप जिनका होता है, वो जब मिल जाते हैं, तब आप ये समझो मरने के बाद भी वो साथ देते हैं, ले जाते हैं, फंसने नहीं देते हैं जीवों को। जिन जीवों को आप समझो पकड़ते हैं, उनको घर पहुंचाया ही करते हैं। वो इसी काम के लिए आए हैं। देखो, जग जीवों को देख दुखी और कीन दया उमगाए। जग जीवों को दुखी देख करके दया दिया। तो एक तो दया ऐसी होती है कि थोड़ी देर के लिए दया दे दो, और एक दया होती है हमारी दया बराबर रहेगी तुम्हारे ऊपर, और हर तरह से तुम्हारी मदद होगी। जैसे कोई आ गया, अब उसको दान दे दिया, आपने मांगा तो दे दिया, लड़के की शादी करा दिया, लड़की की शादी करा दिया। अब एक दया तो वो उतनी देर के लिए ही हो गई, लेकिन कोई अगर खुश हो गया और सक्षम है, तो वो ये कह देगा कि जितनी लड़कियां हैं तुम्हारी, हम सब की शादी करा दें। तो समझ लो कि यह दया उमगाए, यानी उसके अंदर जगह बना लिया है। ये जो सेवा है, बात है, ये जो प्रभाव है आपका, उससे उसके अंदर जगह बन गई। तो जगह बन गई तो दया दया उमड़ा देता है उसके लिए। संत रूप होय जगत में, संत रूप अवतार धर,
और संत रूप अवतार धर और जग में प्रगटे आए। संत आते रहें, इसी काम के लिए आते हैं। सदगुरु जिनको कहा गया, मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया, इसीलिए आते हैं। तो वो कहीं छोड़ते नहीं हैं जीवों, वो डोर को पकड़ लेते हैं, अपने हाथ में रखते हैं। लेकिन जो उनके आदेश का पालन नहीं करता है, डोर को छोड़ देता है, वही परेशान हो जाता है। अगर उनकी डोर को पकड़ लें, शब्द रूपी डोर जो जिससे सूरत को जोड़ना है, सूरत शब्द योग जिसको कहते हैं, उससे अगर जोड़ लें, शब्द को पकड़ लें जो शब्द रूप में होते हैं। कंजगुरु किस में होते हैं? शब्द रूप में होते हैं। वो आवाज़ से ही जुड़े हुए होते हैं। आपको बताया गया कि आवाज़ से ही, शब्द से ही सारी दुनिया बनी हुई है, सब शब्द से ही जुड़ा हुआ है। शब्द के खींचते ही ये सब खत्म हो जाता है महाप्रलय में, तो ये कुछ बचता ही नहीं है। सबसे पहले यानी संत के जीव निकाले जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? जहाँ ये अवतारिक शक्तियाँ आती हैं वहाँ जाते हैं। दया हो जाए तो और आगे भेज दिए जाते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा सुख है कि वहाँ आदमी की इच्छा नहीं होती है कि यहाँ से हटें। जैसे कोई जगह पसंद आ गई, मान लो कोई यानी प्रकृति का प्रेमी है, प्रकृति मतलब जहाँ फूल पत्ते ज़्यादा रहते हैं, सुंदरता रहती है, उसका प्रेमी है, तो चला गया कश्मीर, चला गया शिमला, तो कहता यहीं घर बना लेंगे, यहीं रहेंगे, अब हम आगे नहीं जाएंगे, ये तो बहुत अच्छी जगह है। जबकि उससे अच्छी जगहें मिलती हैं आदमी को, लेकिन जहाँ वो पसंद आ जाता है वहीं रुक जाता है। ऐसे ये जो लोक हैं, उन लोकों में जा कर के ये बस जाते हैं, रह जाते हैं और वहीं अपना लोक बना लेते हैं। लोक ये छोटा, ये कुछ नहीं, बहुत बड़े बड़े लोक हैं और वहाँ कोई चीज़ की कमी है? वहाँ तो जो इच्छा कीन्ही मन माही और गुर प्रताप का दुर्लभ नहीं। इच्छा करते ही वो चीज़ आ जाती है। तो अब जगह जमीन और ये सब वो वहीं बना लेते हैं, पूरी सृष्टि की रचना कर देते हैं, क्योंकि पावर उनके अंदर उस जगह की आ जाती है और वहीं पर वो रह जाते हैं, वहीं की हुकूमत करते हैं वो। तो देखो समझो, जब ये गोस्वामी जी महाराज ने देखा सब ऊपर का, तब उन्होंने ये बताया कि राम का लोक यहाँ नहीं है, ये तो राम दशरथ के बेटा थे, और राम का तो लोक वहाँ है जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ, जिसको संतों ने कहा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, ये बात आप समझो कि गुरु, कंज गुरु को खोजना चाहिए। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जिनको कंज गुरु मिल गए। गुरु महाराज जैसे गुरु महाराज आप बहुत से लोगों को मिल गए। गुरु महाराज के जाने के बाद आपको गुरु महाराज का ही उपाय जो वो बताते थे, वो नाम दिया गया, आपको सुमिरन करने के लिए बताया गया, सिखाया भी गया। और ना अभी अगर आपको सुमिरन करना आता हो तो आ जाना भी। यहाँ तो 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम है और वहाँ तो 2-3 ढाई घंटा चल जाए, गुरु की दया हो जाए एक टाइम में, तो आप आ जाना वहाँ। ज़्यादा दूर नहीं, 100-125 किलोमीटर। और जो बॉर्डर पर हो उधर चित्रकूट के, उनके लिए और नज़दीक है, तो चित्रकूट में आ जाना। 26, 27 और 28 तारीख को 3 दिन का कार्यक्रम वहाँ पर होगा, तो आपको सब जानकारी हो जाएगी कि कंज गुरु किसको कहते हैं, बंदी छोर किसको कहा गया, समर्थ गुरु किसको कहा गया, मुर्शिद कामिल किसको कहा लोगों ने, स्पिरिचुअल मास्टर किसको कहा, यानी समझो कि ईसा मसीह ने। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि कंज गुरु मिल जाएं और कंज गुरु से राह मिल जाए, तो समझो कि सुख और शांति, ये जो दुनिया की चीज़ है जिसके लिए दौड़ते रहते हो, नहीं मिलता है, और बजाय सुख के दुख मिलता है। सुख के लिए करते हो, दुख मिल जाता है। कमाने के लिए पैसा लगा देते हो और ठगी हो जाती है, तो कंगाल हो जाते हो, जो रहता है वो भी नहीं रहता। तो ये सब खत्म हो जाएगा अगर कंज गुरु मिल जाएं। कंज गुरु तो मिल भी गए, लेकिन कंज गुरु पर विश्वास करना जरूरी होता है। विश्वास अगर नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। विश्वास फलदायकम
सबसे पहले विश्वास किया जाता है, फिर उनकी बातों को सुना जाता है, समझा जाता है। जब सुनते हैं समझते हैं तो निष्ठा और प्रेम हो जाता है। तो देखो बच्चों और बच्चियों, प्रेमियों, प्रेम में कोई किसके लिए क्या नहीं करता है। प्रेम में तो सब कुछ लुटा देता है, अपना प्रेम के वश में हो जाता है। कहा गया भगवान प्रेमी के वश में होते हैं, लेकिन प्रेम ये दिखावे का नहीं होता है। प्रेम ऐसा होता है कि अंदर से उमड़ता है। आप फिर समझो, प्रेम दिखावे का नहीं होता है। कुछ लोग दिखावे का प्रेम करते हैं लेकिन ये समझते हैं कि इनको मालूम नहीं है, हम तो इनको बेवकूफ़ बना देंगे, ये मनुष्य शरीर में है, ये क्या जानते होंगे। लेकिन महात्माओं को, संतों को कोई दिखावटी प्रेम करके अगर रिझाना चाहे तो रिझ नहीं सकते हैं वो। और ये जो तारीख शक्तियाँ हैं, जैसे को तैसा मिले, मिले कीच में, जैसे पानी में पानी मिले और मिले कीच में कीच, और जैसे को तैसा मिले और मिले नीच को नीच। उन्होंने तो नीच को नीच ही तरह से काम करके और मार गिराया, समाप्त कर दिया उनको, रावण कंस। आप ये समझो 11 छोड़ी से ना कृष्ण ने ख़त्म कराया इसी में। तो वो तो ये करने वाले थे, लेकिन संत जो है संघार नहीं करते हैं, वो तो हर जीव की रक्षा करने के लिए कहते हैं। इसलिए जीव की रक्षा करना ये सबसे बड़ा धर्म का काम होता है। तो अप्रेमियों, कई तरह की हत्याएं होती हैं। मानव हत्या बहुत बड़ी हत्या होती है, बहुत बड़ा पाप लगता है मानव हत्या से। जो ये गाय हैं, बैल हैं, इनको मारना फिर समझो कि दूसरे नंबर का है। और ये जो समझो आप प्रेमियों कि ये पशु और पशु हैं, पक्षियां हैं, इनको मारने से पाप लगता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, पाप तो उनका भी लगता है, लेकिन वो क्षम्य हो जाता है। थोड़े ही कर्म अगर उसके लिए कर लिए जाए, उपाय कर लिया जाए, तो माफ़ हो जाता है। जैसे मनुष्य का कोई कत्ल कर दे तो क्या होगा, मनुष्य का कत्ल कर देगा, हाँ, तो सज़ा होगी, फांसी होगी, जेल जाना पड़ेगा, 50 साल जेल में रहने की सज़ा मिल जाती है, जब तक रहें जिंदगी भर जेल में रहें। लेकिन ये जो मक्खी मच्छर मर जाते हैं, बच्चियों सफाई करती हो, ये इसके लिए आप ये समझो कि माफ़ी हो जाती है। तो कैसे माफ़ी कराते हैं संत? देखो, गुरु महाराज भी कहा करते थे कि बच्चियों, जब तुम भोजन बनाने के लिए जाओ तो आटा बनाओ, दाल बनाओ, चावल बनाओ, जो भी बनाओ, एक चुटकी निकाल करके ऐसे रख दो, और कोई भूखा दुखा आ जाए उसको पका के खिला दो। कहीं भंडारा हो रहा है वहाँ ले जा करके दे दो, उसको अच्छे काम में लगा दो, उससे इन चीज़ों की माफ़ी हो जाती है। लेकिन मानव हत्या बहुत बड़ा पाप है, उसको कभी नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से इस आदेश का पालन है। देखो प्रेमी, नित्य अवतार होता है और निमित्त अवतार होता है। तो निमित्त अवतार किसको कहते हैं? जो उसी काम के लिए आते हैं। किस काम के लिए? जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। त्रेता में राम भगवान जिनको कहा गया वो आए थे, द्वापर में इसी काम के लिए कृष्ण आए, लोगों को बताने समझाने के लिए और लोगों को सद्मार्ग पर चलाने के लिए। इन्हीं के कैटेगरी के जैसे वृषभदेव रहे हैं, जैसे आपके बुद्ध और ये महावीर रहे हैं और परशुराम रहे, ये सब आते रहे हैं, इसी काम के लिए आते रहे हैं। लेकिन संत जो आते हैं वो दुष्टों के संहार के लिए नहीं आते हैं, वो जीवों की रक्षा के लिए आते हैं, जीवों को सुधारने के लिए आते हैं, जीवों को सद्मार्ग पर चलाने के लिए आते हैं। इसीलिए संत हमेशा इस धरती पर रहते हैं। कहा गया, घिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। हमेशा इस धरती पर रहते हैं। तो वो जो आदेश देते हैं,
अगर उनकी भक्ति करनी है तो जो वो आदेश देते हैं, आदेश का जब पालन करोगे तब वो खुश होंगे। तब उनका तो भंडार भरा हुआ है, कुछ भी ले लो, कोई कमी नहीं उनके पास। सच पूछो तो दाता वही होते हैं, देने वाले वही होते हैं। कहा गया ना, दाता केवल राम, भिखारी सारी दुनिया। सब मांगते रहते, जैसे से आप मांगते हो, चाहे धन मांगते हो, चाहे नौकरी मांगते हो, चाहे रोटी मांगते हो, चाहे कपड़ा मांगते हो, कोई चीज़ मांगते हो, वो भी मांगता ही रहता है। और मांगने से उसको मिलता है तो वो देता है। तो कहा गया, धरणी जहाँ लो देखिए तहाँ लो सब भिखार, और दाता केवल सतगुरु, देख न माने हर।